बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो कल जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो हमने मोशन को समझा उसमें, और एवरेज स्पीड पढ़ी हमने, और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो उनको हमने समझा कि क्या होते हैं वो। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इस बुक में आ जाता है तो वो है मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो टाइम के बारे में हम बात करते हैं आज की, इसको कैसे मेजर किया जाता है, या पहले हम किन चीज़ों को यूज़ करते थे जब हमारे पास घड़ी नहीं थी। तो आजकल भी हम उन चीज़ों को अक्सर यूज़ करते हैं, तो लेकिन एक एक करके हम उन चीज़ों पे आते हैं कि क्या क्या थी वो चीज़ें और क्या क्या आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। तो कहा जाता है कि बहुत पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पुराने थे, जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तो उस वक़्त कैसे वो देखते थे कि टाइम क्या होगा, तो कौन सा काम उनको किस वक़्त करना चाहिए। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें वो यूज़ करते थे, लाइक वो अपना जो साया होता है, अपनी हमारी जो शैडो होती है उसको देखते थे वो, कि उसकी पोजीशन क्या है, कितनी लंबी है और किस डायरेक्शन में जाती है, वो कितनी छोटी है। तो उसी हिसाब से फिर वो अपना काम करते थे, क्या क्या काम करना होता था उनको। और जिस तरह से मतलब उन दिनों वो जिस तरह से जब सनराइज़ होता था, जो सूरज जो होता है वो तुलू हो जाता था, तो उसको वो मॉर्निंग कहते हैं, जिस तरह से हम आज भी कहते हैं वो मॉर्निंग। और मतलब सपोज़ किसी को काम पे निकलना होता था तो वो डिपेंड करता था कि सूरज कब तुलू हो जाता था, तो कितना तुलू हुआ, कहाँ पे पहुँचा, तो उसी हिसाब से वो उसको मेजर करते थे। और इसी तरह से फिर उसके बाद फिर एक सनराइज़ से दूसरे सनराइज़ तक के टाइम को वो एक दिन कहा करते थे, यानी एक डे बोलते थे वो एक दिन है। इसी तरह से वो एक मंथ को कैसे मेजर करते थे, एक न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून तक, यानी जो क्रिसेंट बनता है तो एक से दूसरे तक वो उसको मेजर करते थे, उसको एक मंथ कहा करते थे। इसी तरह से वो एक ईयर को कैसे मानते थे, एक ईयर कंप्लीट हुआ, यानी जो हमारे मतलब सीजन्स जो चेंज हुआ करते हैं, यानी जिस तरह से हमारी जो ज़मीन है ये सूरज के गिर्द पूरा अपना एक चक्कर काटती है, यानी उसको वो एक मतलब ईयर मानते थे। तो उसके बाद क्योंकि जब प्रोग्रेस साइंस तरक्की की तो उसके बाद फिर घड़ी आ गई। तो घड़ी ने क्या किया, जिस तरह से बड़े बड़े इंटरवल्स उन दिनों मेजर करते थे, यानी डे को मेजर, मतलब उसमें 24 घंटे होते हैं, या मतलब बड़ा बड़ा टाइम जो होता था उसमें ईयर, मंथ, या इसी तरह से एक डे। लेकिन उसके बाद जितनी तरक्की की साइंस ने, तो उसके बाद फिर इन बड़े बड़े इंटरवल्स को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड किया गया। लाइक जिस तरह से हम आजकल देखते हैं कि हमारी जो घड़ी होती है उसमें एक दिन में 24 घंटे होती है, ना दिन रात जो होता है तो उसमें 24 घंटे होते हैं जिस तरह से। उसके बाद फिर 24 घंटे, तो हर एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, हर एक मिनट को भी फिर डिवाइड किया गया, जिस तरह से हर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो आजकल मतलब हर किसी के पास घड़ी होती है कि उसी हिसाब से हम टाइम मेजर करते हैं। तो लेकिन अभी जिस तरह से हमने जो कल टॉपिक पढ़ा, मोशन के बारे में हमने बात की, स्पीड के बारे में हमने बात की, तो वहाँ पे हमें इन चीज़ों की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इसका मतलब है कि इसके जो यूनिट्स हैं वो काफ़ी छोटे पड़ते गए। पहले वो मतलब मंथ्स में या डेज़ में, या इसी तरह से वो देखते थे टाइम क्या हुआ। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि आवर्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, सेकंड्स होते हैं, तो उस हिसाब से फिर हम टाइम को मेजर करते हैं। तो कहा जाता है कि जो होता है ये हम एक सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल ले लेते हैं कि हम उससे कैसे
मेजर करते हैं कि जो पीरियोडिक मोशंस होती हैं, यानी वो मोशंस जो अपने एक फिक्स्ड टाइम पे रिपीट हो जाती हैं, हम उनको पीरियोडिक मोशंस कहते हैं। तो वो किस तरह से होती हैं, यानी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक सिंपल पेंडुलम की। तो मैं यहाँ पे एक पेंडुलम बनाता हूँ। यह कोई रिजिड स्टैंड है ये, या फिक्स्ड स्टैंड है ये। तो हम यहाँ पे एक थ्रेड जो ले लेते हैं, इसको लटका कर रखते हैं। तो उसके बाद फिर इसका एक एंड जो होता है उसको हम कोई मेटालिक पीस इसके साथ यहाँ पर बांध देते हैं, या हम सिंपली एक स्टोन भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इसको हम बॉब कहते हैं, ठीक है। इसको बॉब कहा जाता है। तो कहा जाता है कि ये बॉब, अगर मैं इसकी पोजीशन सपोज यहाँ पे ओ ले लूँ, ओ, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब हम इसको यहाँ की तरफ थोड़ा सा ले आते हैं, यहाँ तक, तो यहाँ तक मैंने इसको पहुँचा दिया, ठीक है। इसका मतलब इसका जो थ्रेड है वो ऐसे आ जाएगा। हम इस पोजीशन को ए पोजीशन कहते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको यहाँ से छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये ऑब्वियसली ये ऑसिलेट करेगा, इसका मतलब ये यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। हम इस पोजीशन को बी कहेंगे, और इसके साथ ये थ्रेड भी रखेंगे, जिस थ्रेड को हमने इसे इसके साथ यहाँ पे इसके साथ लटका कर रखा है, ठीक है। तो कहा जाता है कि ये जो हमने यहाँ से इसको छोड़ा, यहाँ तक पहुँच गया, एक बार फिर से ये यहाँ से एक बार फिर से आ जाता है, चूंकि इसकी मोशन होती है ये, एक बार फिर से ये इसी पोजीशन में यहाँ तक पहुँच जाता है। तो कहा जाता है हम इस मूवमेंट को टू एंड फ्रो मूवमेंट कहते हैं, यानी आगे जाना और पीछे आ जाना वापस। तो हम ये एक सिंपल एग्जांपल है मोशन की, यानी पीरियोडिक मोशन की, जो फिक्स टाइम है, यहाँ से यहाँ तक जाती है, उसके बाद यहाँ से एक बार फिर से ये रिपीट हो जाती है। तो ऐसी किस्म की मोशंस को हम पीरियोडिक मोशंस कहते हैं। वो तो आपने ऑलरेडी 6th में पढ़ा होगा कि किस तरह से होती हैं पीरियोडिक मोशंस। तो यहाँ पर मुझे मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है कि किस तरह से होती हैं। और हम इस किस्म की मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, यानी जो एक सिंपल पेंडुलम को ले लेते हैं, उसको लटका कर रखते हैं, तो उसकी जो मूवमेंट करवाते हैं तो हम इस किस्म की मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो कहा जाता है कि जो पेंडुलम होता है, ये जो होता है हमारा ये बॉब जो होता है, इसकी जो ये मेन पोजीशन है, यानी जब ये रुका हुआ हो तो अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे आ जाता है, यानी जिस पोजीशन पे ये पहले लटका हुआ था। और उसके बाद जब हमने इसको हिलाया, इसको मूवमेंट करवाया, तो इसने ऑसिलेट करना शुरू किया। तो एक बार ये फिर से ये ऐसे इसने ऑसिलेट करना शुरू कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जब हम इसको यहाँ तक लाया, उसके बाद ये एक बार फिर से यहाँ तक आ गया। तो हम देखते हैं कि जब ये एक मूवमेंट इसने यहाँ से यहाँ तक किया, और उसके बाद फिर इस ए पोजीशन से इसने यहाँ तक बी तक एक बार फिर से पहुँच गया, और उसके बाद बी से ये ओ तक फिर से पहुँच गया। तो हम इसको कहते हैं कि ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाती है। यानी एक ऑसिलेशन क्या होती है, फिर एक ऑसिलेशन होती है जब कोई बॉब अपनी मीन पोजीशन से मूवमेंट करना शुरू कर देता है। उसके बाद कहाँ तक पहुँचता है ये, सपोज ए तक, उसके बाद बी तक, और उसके बाद बी से फिर से ओ तक पहुँच जाता है। हम इसको एक ऑसिलेशन कहते हैं। यानी जो इसकी पोजीशन, यह है इसकी मीन पोजीशन ओ, यानी यह है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन बी, और ए इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये इस तरह से एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। तो हम इसे मेजरमेंट आजकल हम जो क्लॉक्स होती हैं घरों में, या हम देखते हैं अक्सर आजकल जो कि वो होती हैं हमारे पास, तो हम देखते हैं वो घड़ियां जो होती हैं वो मूवमेंट करती हैं, उनके साथ वो लटका हुआ होता है नीचे, तो वो उनमें पीरियडिक मोशन होती है, वो कंप्लीट अपने आप को फिक्स टाइम के बाद रिपीट करती हैं। तो अब हम मुझे यहाँ पे जो कि बताना ये है कि ओ से ए तक, ए से एक बार फिर से बी तक, बी से ओ तक, यानी इस पोजीशन को इस टाइम को, जितना टाइम है यहाँ से यहाँ तक, ओ से ए तक, ए से बी तक, और बी से ओ तक एक बार फिर से लेता है, तो हम इसको
इस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। यानी ओ से कहाँ तक, ए से बी तक, और बी से एक बार फिर से अपनी मेन पोजीशन ओ तक जब ये पहुंच जाता है तो हम इसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो हम सिंपली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम और द बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट इज टाइम पीरियड। तो चूंकि ये मूवमेंट दिस स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन ओ एंड इट मूव्स टू पोजीशन ए एंड देन टू बी एंड फाइनली it reaches its main position O, and we can say that it has completed its one revolution. It has completed its one revolution. So we can say the time taken by the pendulum to complete one oscillation is called it is time period. तो उसके बाद फिर चूँकि मेजरमेंट ऑफ टाइम में आता है ये, उसके बाद हम देखते हैं कि जो टाइम होता है उसके यूनिट्स क्या हैं, यानी कि हम किस में मेजर करते हैं हम टाइम को। यूनिट्स ऑफ टाइम, यूनिट्स ऑफ टाइम क्योंकि सबको पता है कि हर कोई चीज़ जो कुछ भी मतलब मौजूद हो, सपोज क्लॉथ हो या कोई वेट हो या लेंथ हो, तो मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं हम उनको मेजर करते हैं। उनका एक फिक्स्ड यूनिट होता है, उस हिसाब से हम समझते हैं कि यानी ये जो हमने किसी चीज़ को मेजर करना हो तो हम उस पर फाइनल ये देखते हैं कि हम उनको यूनिट्स में मेजर करते हैं। सपोज़ हमें किसी चीज़ का वेट मेजर करना, हम कह सकते हैं कि इट्स 1 kg, इट्स 1 ग्राम, है ना। इसी तरह से किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी हो हम उसको मीटर्स में ले लेते हैं, किलोमीटर्स में ले लेते हैं, माइल्स में ले लेते हैं, है ना। तो इसी तरह से जो टाइम होता है हम इसको भी मेजर करते हैं। तो जनरली हम टाइम जो होता है हम इसको सेकंड्स में मेजर करते हैं, यानी जो बेसिक यूनिट होता है टाइम का दैट इज़ सेकंड, दैट इज़ इसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि मिनट्स में भी या आवर्स में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। और